वह मेरा फेवरेट भाई था और उसी ने मेरे साथ रात के अंधेरे में वाराणसी की सच्ची घटना। मेरा नाम प्रिया है। जब मैं 14 साल की थी तो मेरे किराएदार ने मुझसे बलात्कार किया। वह मेरा फेवरेट भाई था और मुझे उससे बात करना अच्छा लगता था। मेरी माँ ने मुझे कई बार इसके लिए सचेत किया, लेकिन मुझे लगता था कि वो ऐसे ही बोल रही हैं। मैं जानती हूँ कि मुझे उनकी बात सुननी चाहिए थी। अक्टूबर 2015 का महीना था। दोपहर के समय घर की घंटी बजी थी। मैं घर पर अकेली थी क्योंकि मम्मी पापा और बहन उत्तर प्रदेश किसी शादी में गए हुए थे। स्कूल में मेरा टेस्ट था, इसलिए मुझे रुकना पड़ा था। इसके अलावा घर बंद करके ऐसा छोड़ना हमारे इलाके में ठीक भी नहीं था। मुझे आज भी अच्छे से याद है कि वह किस तरह से दरवाजे पर खड़ा होकर मुस्कुरा रहा। उसने मुझे एक कप चाय बनाने को बोला। जब मैं किचन में जाने लगी तो उसने तुरंत दरवाज़ा लॉक कर दिया। इसके बाद उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसने कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं पूरी तरह से सन्न हो गई थी। मुझे याद है कि मैं तो उसे बड़ा भाई समझती थी, लेकिन मैं कुछ कहती उससे पहले ही उसने मुझे कसकर पकड़ लिया। मैं उससे छोड़ने की भीख मांगती रही, लेकिन उसने एक न मानी और मेरा रेप कर दिया। मैंने उसे कभी ऐसा नहीं देखा था। उस समय लगा कि उसके अंदर कोई और आ गया है। मैंने उसका विरोध किया तो उसने मुझे 2 थप्पड़ मारे और वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी देने लगा। उस दिन मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। मैं बहुत ही चंचल स्वभाव की लड़की थी, लेकिन इस घटना के बाद मैं पूरी तरह से शांत हो गई। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये तो बस शुरुआत है। इस बारे में मैंने किसी को नहीं बताया, अपने परिवार वालों को भी नहीं, जो 2 दिन बाद शादी से वापस आ गए थे। मैं हर तरह से इस बात को छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वे मेरे व्यवहार में बदलाव देख रहे थे। जल्द ही मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। मेरे पेट में हमेशा दर्द होता था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पेट में बच्चा पल रहा है। जून 2016 की एक रात को लगभग 2 बजे मेरे पेट में बहुत दर्द शुरू हो गया और मैं उठकर बैठ गई। मेरी माँ ने पापा से मुझे तुरंत हॉस्पिटल ले जाने को कहा। वहाँ जाने पर डॉक्टर ने बताया कि मैं 8 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। ये बात सुनकर मेरे पेरेंट्स टूट गए और मुझे वहीं पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने बच्चा गिराने की बात की, लेकिन हॉस्पिटल वाले ने बताया कि अब बहुत देर हो चुकी है। घर वापस आ गई। अगले दिन सुबह मैंने सुसाइड करने का सोचा। फिर मैं रुक गई और बच्चे के बारे में सोचने लगी। अंत में मैंने तय कर लिया और मम्मी पापा को भैया की करतूत के बारे में बता दिया। कुछ दिन बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। 1 महीने बाद मैंने एक लड़की को जन्म दिया। वह मेरे साथ 3 दिन रही, जो मेरे ज़िंदगी के सबसे अच्छे 3 दिन थे, लेकिन अधिकारियों ने उसकी देखभाल करने के लिए सरकार को सौंप दिया। इसके बारे में किसी ने भी मुझसे कोई बात नहीं की। सामाजिक कलंक के नाते मेरे माँ बाप ने भी मुझे समर्पण करने को कहा। मैं नाबालिग ज़रूर थी, लेकिन मैंने उसे जन्म दिया था। इसमें मेरी क्या गलती थी? वह बिना माँ के कैसे रहेगी? जिसने मेरी ज़िंदगी तबाह की, उसे बस 10 साल की जेल और 20,000 रुपये जुर्माना लगाया गया। अभी मुश्किलें कम नहीं हुई थी कि माँ बाप ने मुझे अपनी बहन से दूर रहने को कह दिया। उनका कहना था कि मैं उन्हें शर्मिंदा किया है। माँ बाप ने भी दूरी बना ली। इसके बाद यह लड़की एक गैर सरकारी संगठन के साथ काम करती है। यह कभी दोबारा स्कूल नहीं जा पाई। उसके बच्चे को एक परिवार ने अपना लिया था। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।